दोस्तों, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वाहियात इंसान को, जो फ़िल्म इंडस्ट्री का एक सेलिब्रिटी माना जाता है, 30 मिनट तक सुशांत सिंह राजपूत साहब के लिए कुछ कहते हुए सुना। और क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका इशारा मैंने अपने पिछले एपिसोड में कर दिया था। एक सिने दर्शक के हिसाब से स्ट्रगल्स स्ट्रगल वाले एपिसोड में। लेकिन उनको 36 मिनट 2 बार सुनने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उस इंसान का नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। ये इंसान अपने बड़बोलेपन के लिए शुरू से ही प्रचलित रहा है। बरसों पहले इन्होंने दिवंगत स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर साहब के लिए भी कुछ लायंस क्लब में कहा था। और उसका नतीजा क्या हुआ इनको अच्छे से मालूम है। सोनू और मोनू के सेट पे जाकर शम्मी कपूर साहब ने क्या किया, आज इंडस्ट्री के बहुत से लोगों को उस घटना का पता नहीं है। लेकिन ये इस घटना को वही जानते हैं जो राज कपूर साहब के बहुत क्लोज थे, जिनमें मैं भी एक था। अगर वो ये वीडियो किसी भी बिहारी के थ्रू उनके पास पहुंच जाए तो इस घटना को याद कर ले और दोबारा सुशांत सिंह राजपूत साहब के लिए दोबारा वीडियो में या यूट्यूब में आने के पहले 100 बार सोचे। नहीं तो मुझे पूरी डिटेल के साथ वो घटना मुझे लोड करनी पड़ेगी और उसे मुझे वायरल करवाना पड़ेगा। और वायरल कैसे होता है ये मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ। 20-30 करोड़ आदमी के पास ये कैसे वायरल होगा वो मैं जानता हूँ। और फिर इंडस्ट्री में लोग उनसे क्या क्या पूछेंगे, खुद सोच ले। वो 36 मिनट के अपनी वीडियो के अंदर सिवाय बकवास के उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने आत्महत्या क्यों की मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आप बहरे हो, आप गधे हो या बेवकूफ हो? आपको अक्ल नहीं है? आप ऐसे तो इतना भोगते हो, प्रधानमंत्री के लिए आपने इतना कुछ कहा। जब आपको सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया तो आप किस मुंह से सीएम आपको प्रोजेक्ट, आपको इंडस्ट्री के एक इंसान की हत्या या आत्महत्या ही मैं मान लेता हूँ, उनके कारणों का आपको पता नहीं है। तो आपको जिस जगह 40 लोकसभा सीट है बिहार में और 234 विधानसभा सीट, उस जगह आपको वो कैसे सीएम प्रोजेक्ट कर दे कोई? बकवास शुरू करी, फिर कांग्रेस की गोद में बैठ गए और 2 लाख वोट से हार गए। आप इंसान हो या क्या हो, मेरे ये अभी तक समझ। आप उसमें अपने कमेंट्स देखिए, आपकी उस वीडियो में 200 कमेंट्स आए हैं। और आप अपने बच्चों को दिखाइए, वो आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे आप घर पे ही बैठो तो अच्छा है। और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो मर गए, वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या आपकी लड़की इस काबिल नहीं है? बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ा अच्छा काम करती है वो, सब लोग उसको हाथों हाथ लेते। और फिर आप एक बच्ची को बचाने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए, उसको फिल्में ना मिले, प्रोड्यूसर उसे नाराज ना हो जाए, आप बोले मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों आत्महत्या कर ली। और आप आगे दिवंगत आत्मा को शिक्षा देंगे, तो शिक्षा देनी तो ऊपर जाइए, नीचे क्या कर रहे हैं? उनको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, उनके पिताजी है, उनकी बहन है। अरे आपसे किसने शिक्षा मांगी? लोग बोलते हैं बिना मतलब राय देने वाले को लोग गधा कहते हैं। क्या आप गधे हो? आपको राय देनी है तो ऊपर जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो आपका काम हो चुका है। आप लोकसभा में आपने क्वेश्चन आवर में एक तो सवाल नहीं किया, किसी भी डिबेट में आपने भाग नहीं लिया। हमारा पंजाब का लड़का, हमारा बेटा, हमारा बच्चा। अरे आपने क्या किया? हमारा बिहार का लड़का, सॉरी, हाँ, आपने क्या किया बिहार के लड़के के लिए? आप बिहार वालों के लिए आपने क्या किया? तो सोनू सूद एक पंजाबी लड़का, उसने तो सैकड़ों हजारों लोगों को बिहार या यूपी भेज दिया। आपने क्या किया? हमारा बिहार का लड़का, हमारा बच्चा। आप कितने ओछे और कितने गंदे लग रहे थे जब ये बातें आप कर रहे थे वीडियो के अंदर। तो एंकर आपकी तारीफ कर रहा है और आप अपनी तारीफ कर रहे हो। मेरे साथ आप ऐसे हो, आपका नाम ये है। मेरी माँ की जिस समय डेथ हुई उस टाइम पर उनकी माँ की डेथ हुई, वो भी पटना का, मैं भी पटना का, वो भी पढ़ा लग रहे। ऐसे तो रफी साहब गुजरे थे 31 जुलाई को,
और मेरे पिताजी भी 31 जुलाई को गुजरे, तो मेरे और रफी साहब में भी बहुत समानता है फिर तो। मेरे में उसमें बहुत समानता है। ये क्या समानता हुई? बुड़बक कहीं के, बेवकूफी की बात कर रहे थे। 36 मिनट तक उनकी फिल्म छीन ली। क्या हुआ? हिम्मत रखनी चाहिए। आपसे सीखेगा वो लड़का हिम्मत। मेरी बी आर चोपड़ा ने फिल्म ले ली। अरे, बी आर चोपड़ा एक मेकर था, 11th हॉल में कोई बात नहीं जची या आपने नखरे किए होंगे, बड़ बोले थे ही। तमीज आपको कभी नहीं नहीं उनको आपने कुछ किया होगा तो आपने साइड कर दिया उनको, उन्होंने आपको साइड कर दिया। और एक बच्चे और आप उनको बोले मैं उनमें संभावनाएं देख रहा था। आप उसमें क्या संभावनाएं देखेंगे मुझे ये बता दो पहले तो। अमिताभ बच्चन साहब ने चलो सुसाइड पर ज्यादा उन्होंने यही कहा कि यकीन नहीं होता है, उन्होंने सुसाइड कर ली। लेकिन मुझसे जब वो मिले तो मैंने उनसे यही पूछा, आपने धोनी में ऐसा काम कैसे कर लिया? ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था उस आदमी का जिसको लोग महानायक कहते हैं। तो वो क्या हर आदमी कहता है, मैं मेरे जैसे करोड़ों लोग, कि वो रोल वो कैसे कर पाए। अब यहाँ छोड़िए, अभिषेक बच्चन ने गुरु का जो रोल किया उस पे मैं कहता हूँ कि वो रोल कर ही नहीं सकता, कर सकता था। लेकिन आप संभावनाएं देख रहा था बिहार। अरे ये बात अगर धर्मेंद्र भी कहे तो बात समझ में आती है। धर्म जी ने अपने पीरियड में जब वो मतलब इतने बड़े स्टार थे, अपने घर को पंजाब बना दिया था। बल्कि उनके मित्र भंवरलाल है जो मेरे बहुत करीब थे, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी यही बात कही, बोले नहीं जी इनके यहाँ तो पंजाब से कोई भी आ जाता है, ठहर जाता है, खाता पीता है, गाड़ी भी ले लेता है, शूटिंग देख लेता है, पूरी बम्बई का सफर करके चला जाता है। जाखड़ साहब के यहाँ वो आया करते थे उनकी कैंपेनिंग में। ऐसे भी जाखड़ साहब ने मुझे कहा, बलराम डॉक्टर बलराम जाखड़ ने, जिनका मैं बहुत करीब था, उन्होंने भी ये बात मुझे कही। बोला बहुत अच्छा इंसान है ये, बहुत दिल का साफ। सारे पंजाब के लोग इसके घर ही ठहरते हैं, जिसका भी मन होता ठहर जाए। और आप मेरा बिहार का लड़का, आपने क्या किया बिहार बिहारियों के लिए? बल्कि बिहार के नाम को आपने बदनाम किया। बड़े अजीब किस्म का करेक्टर है आपका। और मैं आपसे यही कहूंगा, आप इन हरकतों से बाज आए और सुशांत सिंह राजपूत से अपनी तुलना न करें। आप अपनी इतने 50 साल के पीरियड में एक फिल्म बताइए, सिर्फ सिर्फ एक फिल्म बताइए जिसको देखकर ऑडियंस जिसके बारे में ये कहे ये रोल शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। एक फिल्म बता दो आप मुझे। जबकि दिलीप कुमार राज कपूर देवानंद को छोड़ ही दीजिए, धर्म जी की ऐसी फिल्म मिल जाएगी, अमिताभ बच्चन साहब की ऐसी फिल्म मिल जाएगी, संजीव कुमार साहब की ऐसी आपको फिल्म मिल जाएगी। आप अपनी एक फिल्म बता दो मुझे, आपकी फिल्म ही नहीं है ऐसी। विश्वनाथ, कालीचरण, कालीचरण के क्या हुआ? कालीचरण की टाइम पर शनमुखा हॉल में, आपको तो शायद याद ना हो, मुझे याद है किस तरह लोगों ने आपकी हुटिंग की थी। लोगों ने यही कहा था, लोगों का यही कहना था, बार बार लोग यही कह रहे थे कि भाई उसको बुलाओ, क्या नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, अजीत साहब को, उनके डायलॉग सुनेंगे। लोगों ने आपको गेट आउट कर दिया वहां से, कालीचरण की जो वहाँ वो प्रोग्राम हो रहा था शनमुखानंद में। मैं स्टार, मैं ये मैं वो, बस आपको इसके अलावा पूरे प्रोग्राम में 36 मिनट में आपने सिवाय बकवास के कुछ नहीं किया, और लोगों ने चुनकर आपको गालियां दी है। तो आप जो है ना, उन पे मेहरबानी रखिए। वो उभरता हुआ कलाकार भी नहीं थे, ये मैंने पहले भी बताया स्ट्रगल में। और एक मेरा वीडियो और आ रहा है जिसमें जस्टिस के बारे में मैंने कुछ बोला है, मैं अपने दोस्तों के लिए सबको मैंने शेयर करूंगा वो भी। तो आप वो स्टारडम हासिल कर चुके थे, लोगों के लिए खतरा बन चुके थे। वो स्टार बनने वाले नहीं थे, वो स्टार बन चुके थे। आपसे तो बहुत सीनियर थे। आप उनके लिए क्या कहने जा रहे हो, तो मेरे यही समझ में नहीं आ रहा, ये बात ही मेरे समझ में नहीं आ रही है। आपको यही पता नहीं है आप क्या बोल रहे हो। आपका उस 36 मिनट में आपका उस वीडियो मेरे दोस्त लोग देखेंगे और समझ जाएंगे ये आदमी तो महा इडियट है, महा डफर है। तो मेरे शत्रुघ्न सिन्हा साहब, आप मेहरबानी रखिए, उनके ऊपर मेहरबानी रखिए, उनके बारे में आप कुछ न कहें तो बेहतर होगा।